ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियों की ये परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में हम पाठ के सभी विषयों को समझेंगे, सूत्र यानी कि फॉर्मूलों को समझेंगे ताकि प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में किसी भी समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। सो इस परिचय के अलावा इस पाठ की जो भी प्रश्नावलियां हैं 5.1 से लेके 5.3 तक इनकी अलग से वीडियोस बनाई गई हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना है और पूरा पाठ कंप्लीट कर लेना है। इस वाली वीडियो में शुरू कर देते हैं समांतर श्रेणियों के परिचय को अगले पेज से। पाठ का नाम है समांतर श्रेणियां। तो आपको सबसे पहले पाठ में बता देता हूं, जो भी समांतर श्रेणियां हैं इनको इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म AP इस्तेमाल की जाती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम वाले छात्र भी इसको कह सकते हैं AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जहां पर भी मैं बात करूंगा AP की तो उसका अर्थ होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणियां। अब समांतर श्रेणियां होती क्या है या फिर कहूं AP क्या होती है, परिभाषा से समझते हैं, उसके बाद उदाहरण भी ले लेंगे। सबसे पहले यहां पर हमें दिया गया है संख्या या वस्तुओं की एक विशेष क्रम में व्यवस्था ताकि उनके बीच का अंतर समान हो। जो भी हमारी संख्याएं होती है ना, उनकी एक विशेष क्रम में व्यवस्था की जाती है ताकि उनके बीच में जो भी अंतर है वो समान रहे, बराबर रहे, तो उसको कहा जाता है समांतर श्रेणियां यानी कि AP। परिभाषा से अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो उदाहरण से बहुत आसानी से इस चीज को आप समझ पाओगे। उदाहरण के लिए यहां पर हमने 3 उदाहरण रखे हैं। सबसे पहले वाले उदाहरण को आप देखो, इसमें हमारी संख्याएं दी गई हैं। हमारी सबसे पहली संख्या 1 आती है, उसके बाद 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है। इसी तरह से ये संख्याएं हमारी 100 तक आती हैं। जो भी यहां पर हमारी ये श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी यानी कि संख्याओं की विशेष क्रम में व्यवस्था दी गई है, इसमें सबसे पहले हमारा 1 आता है। जो सबसे पहले आया है हमारा, इसको पहला पद कहा जाता है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो भी हमारा यहां पर संख्या है ये एक पद होगी। दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, छठा पद है और आखिरी वाला पद है। तो जो भी हमारी यहां पर संख्या होती है हम उसको पद कहेंगे, इस बात का आपने ध्यान रखना। अब जो भी हमारे यहां पर संख्याओं का एक क्रम दिया गया है, ये AP यानी कि समांतर श्रेणी क्यों है? क्योंकि इनके बीच जो भी पद है इनके बीच का अंतर समान है। आपको दिखा देता हूं, जैसे 1 से 2 पर हम जाते हैं तो हम 1 जोड़ देते हैं, जमा का 1 करने पर हमारा 2 बनता है। ठीक है, 1 से 2 पर जाएंगे 1 जुड़ जाता है। इसी तरह से आगे हम 2 से 3 पर जाएंगे तो यहां पर भी हमारा 1 जुड़ जाता है। फिर 3 से 4 पर जाएंगे तो यहां पर भी हमारा 1 जुड़ जाता है। 4 से 5 पर जाएंगे तो भी यहां पर 1 जुड़ जाता है। 5 से 6 पर जाएंगे तो भी यहां पर 1 जुड़ जाता है। इसी तरह से इसके आगे वाले पद आ जाएंगे और आखिरी में हमारा 100 आ जाएगा। आपने यहां पर बात एक चीज ध्यान दी हो कि जो भी हमारा अंतर है ना वो समान है। अगर अंतर समान होता है, मैंने क्या कहा था, अंतर समान होना चाहिए संख्याओं के बीच का। अगर अंतर समान है तो ये हो जाएगी हमारी AP यानी कि समांतर श्रेणी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण में आप यहां पर देख सकते हो, हमें पहला पद 100 दिया गया है, दूसरा पद 70 है, तीसरा पद 40 है, उससे अगला पद 10 है, उससे अगला पद जो है घटा का 20 है। क्या यहां पर भी अंतर समान है? हमें अंतर समान मिलना चाहिए। तो देखो 100 से 70 पर जाएंगे तो घटा का 30 होगा, 70 से 40 पर जाएंगे तो भी यहां पर हमारा घटा का 30 होता है, 40 से 10 पर जाएंगे घटा का 30 होता है, 30 से 20 पर जाएंगे घटा का 30 होता है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो जो भी हमारा अंतर है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल समान है। अंतर में कोई भी बदलाव नहीं आया है एक पद से दूसरे पद में जाने पर। तो हम कहेंगे कि भाई दूसरा जो हमारा यहां पर ये श्रृंखला है संख्याओं की, ये हमारी एक समांतर श्रेणी हो जाती है, ये हमारी एक AP हो जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले को भी हम यहां पर चेक करेंगे। भाई तीसरे वाले को आप कहोगे कि AP ये नहीं है यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इसमें हमारा पहला पद 4 है, दूसरा पद भी 4 है, तीसरा पद भी, चौथा पद भी, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी पद दिए गए हैं सभी पद हमारे बिल्कुल सेम हैं। तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी? बिल्कुल होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो पहले पद से दूसरे पद जाने पर हम 0 जोड़ते हैं। ठीक है, उससे अगले पद पे अंतर देखेंगे तो यहां पर भी 0 है। सभी पदों के बीच में जब हम अंतर देखते हैं तो हमें
शून्य यानी कि जीरो ही प्राप्त होता है। अब आप देखो हर जगह पर जो अंतर है वो बराबर है, तो हम कहेंगे कि तीसरे वाला उदाहरण भी हमारा एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी हो जाता है। कई सारे मैंने उदाहरण दे दिए हैं समांतर श्रेणियों के। आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है। अब बात करते हैं समांतर श्रेणियों के प्रकार यानी कि एपी के क्या क्या प्रकार होते हैं। यहां पर हमें दिए गए हैं दो प्रकार होते हैं, एक होता है परिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी की परिभाषा में दिया है पदों की संख्या सीमित होती है। आप यहां पर देख सकते हो सीमित पद होने चाहिए किसी भी एपी में, तो उसको हम परिमित एपी कहेंगे। और अगर किसी एपी में असीमित पद हो जाएं तो उसमें उसको हम कहेंगे अपरिमित एपी। उदाहरण दे दूं आपको, जैसे यहां पर मैं एक एपी लिख देता हूं। मैंने एक एपी यहां पर लिखी है, इसका पहला पद हो गया 2 4 6 8, इस प्रकार से हमारी ये एपी चलती जाएगी और आखिरी वाला पद हमें मान लो यहां पर 80 दिया गया है। अगर हमें आखिरी पद दिया गया हो तो ये हो जाती है हमारी एक परिमित एपी। आसानी से आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वो एपी जिसमें पदों की संख्या हमें पता हो उसको हम कहते हैं परिमित एपी, और वो एपी जिसको पदों की संख्या असीमित होती है, अनगिनत होती है, तो उसे कहते हैं अपरिमित एपी। अब अपरिमित एपी को कैसे पहचानना है वो आपको उदाहरण से समझा देता हूं। देखो एक एपी यहां पर मैं लिखता हूं, जो एपी मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। इस एपी में हमारे पास 3 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, सॉरी 6 के बाद 9 आएगा यहां पर, ठीक है 9 आएगा, फिर यहां पर 12 आ जाता है, और ये एपी इसी तरह से आगे चलती रहती है। इसमें आखिरी पद नहीं दिया गया है, तो आगे कितने भी पद, इस इन बिंदुओं को लगाने का अर्थ होता है आखिरी में कि इसमें अनगिनत पद आगे की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो एपी होती है उसको कहा जाता है अपरिमित एपी। मैंने ऊपर आपको यहां पर जो 3 उदाहरण दिए हैं इसमें से भी आप पहचान सकते हो, जिसका आखिरी पद हमें दिया गया है ये हो जाएगी परिमित एपी, और जिसमें आखिरी पद यहां पर हमें नहीं दिए गए हैं ये हो जाएगी हमारी अपरिमित एपी। आसान आसान चीजें जो थी एपी से संबंधित सारी इस वाले पेज पर हमने समझ ली हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण विषय और समझने हैं, उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। एपी में आपने दो फॉर्मूले समझने हैं, दो सूत्र समझने हैं, उन दोनों सूत्रों की बात कर लेते हैं। तो एपी का जो पहला सूत्र यहां पर दिया गया है, एपी के आखिरी पद का ये सूत्र होता है। सूत्र कुछ इस प्रकार से है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र आपने याद कर लेना है। इसके अलावा दूसरा होता है एपी के सभी पदों का योग। जो भी हमारी एपी होती है समांतर श्रेणी होती है, अगर उनके सभी पदों को जोड़ दिया जाए, जोड़ना हो हमें, तो इस वाले सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है आपको समझा देता हूं, क्योंकि यही सबसे जरूरी आपके लिए हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एपी के आखिरी पद की। हमें यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, देखो ए एन दिया गया है, ए है, एन है, डी है, कुल 4 चीजें इस फॉर्मूले में हमें दी गई हैं। कोई भी 3 चीजें आपको दी होंगी, बची हुई एक चीज आपको ज्ञात करनी होगी। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमें एक एपी यहां पर दी गई है। भाई इस एपी के जो भी पद हैं वो हमें दिए गए हैं, और इसमें क्या कहा गया है, आखिरी वाला पद ए 12 है। यहां पर जो हमारा है 12 लिखा गया है। हम आखिरी पद कैसे लिखते हैं, आखिरी पद लिखते हैं हम ए एन, यानी कि जो एन है इसका मान कितना हो गया यहां पर 12 हो गया। ठीक है, अब जो भी एपी है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। ए क्या होता है भाई, हमारा सबसे पहला पद जो हमें 5 दिया गया है इसके सामने लिख लेते हैं। इसके बाद डी का मान हमें ज्ञात करना होगा। डी का मान मैंने कैसे बताया था ज्ञात करना, कि भाई जब भी हमें डी ज्ञात करना हो तो A2 माइनस ए हमें कर लेना है, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो। भाई इसमें दूसरा पद 8 दिया गया है, इसमें से पहले पद 5 को घटा लेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8 घटा में 5 है। 8 में से 5 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3। डी का मान हमें यहां पर 3 मिल गया। इससे आगे बात करें हम एन की, तो मैंने क्या बताया था, आखिरी पद हम ए एन लिखते हैं, और यहां पर आखिरी पद ए 12 दिया गया है। इसका अर्थ होगा एन का मान कितना हो गया हमारा यहां पर 12 हो गया। अब एक चीज बची है, ए एन का मान हमें ज्ञात करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो भी यहां पर मैंने आपको बताया है। भाई इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ए एन बराबर में, उसके बाद आ जाएगा हमारा ए प्लस में एन माइनस 1
डी। ये फॉर्मूला आपको इतनी बार यूज करना होगा कि रट लोगे, इस फॉर्मूले को कभी भूल नहीं पाओगे। सो अब वैल्यू पुट करते हैं। जहां पर हमारा ए है, देखो यहां पर हमारा ए एन है ना, तो ए हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद जो एन है उसका मान कितना है भाई, 12 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 12 बराबर में। अब जो हमारा यहां पर ए आया है उसका मान कितना है, 5 है, तो यहां पर हमारा 5 आ गया, जमा में n का मान है 12 और d का मान है 3, तो n जो भी हमारा आया है उसके स्थान पर 12 घटा का एक ऐसा का ऐसा और d के स्थान पर हम 3 रख देंगे। इसको हल कर लो तो हमें 12वां पद जो AP का है वो मिल जाएगा। इसको हल करते हैं भाई, 5 उसके बाद जमा में 12 में से 1 घटाएंगे यहां पर, तो हो जाएगा हमारा 11 और उसके बाद 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 5 जमा में 11 को 3 से यहां पर गुना किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 33 से 5 जमा में 33 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 38। यानी कि जो भी आखिरी पद है हमारा इस AP का A12, 12वां पद आखिरी है, ठीक है, तो A12 हमारा कितना मिल जाता है हमें, 38 यानी कि 38 मिल जाता है। इस प्रकार से आपने हल कर लेना है जो भी प्रश्न दिया गया होगा उसको। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई जो भी हमारी ये AP है इसके सभी पदों का जोड़ कितना होगा, उसके लिए आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है S बराबर में n/2 2a प्लस n-1d। इसका एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है अगर हमें आखिरी पद दिया गया हो, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हमें A12 की जगह आखिरी पद दिया गया होता तो हम इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते, S इक्वल्स टू में n/2 a प्लस में l। अब आप कहोगे l क्या होता है भाई, l जो है ना, ए एन और एल ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जो आखिरी वाला पद होता है उसको ए एन कहते हैं और आखिरी वाला पद अगर हमें दिया गया हो तो उसको हम एल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करना है वो बता देता हूं। यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, एस बराबर में जो भी यहां पर हमारे मान है ए डी एन, इनके मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखो सबसे पहले n/2 आता है, n का मान हमारा कितना है 12 बटे में 2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट लगा लेंगे, 2 आ जाएगा। उसके बाद a का मान जो हमारा 5 है, a के स्थान पर यहां पर रख देंगे, ब्रैकेट सॉरी a का मान कितना है हमारा 5 है, तो यहां पर हमने 5 रख दिया, जमा का निशान लगा करके। n का मान कितना है भाई, देखो n घटा में 1 आया है ना, तो n का मान आ जाएगा 12 घटा में 1। उसके बाद जो भी d है हमारा उसका मान हमें रख देना है, d का मान d के स्थान पर हमें रख देना है, जो आ जाएगा यहां पर 3, ब्रैकेट बंद करके इसको हल कर लेना है। हल करने में सबसे पहले क्या किया जाए भाई, ऊपर 12 दिया गया है, नीचे 2 दिया गया है, तो भाई काट देते हैं, 2 से 6 पर ये कटेगा, काटने पर हमें मिलेगा यहां पर 6। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं, 2 को 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद जमा का निशान लगा लेंगे, 12 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। उसके बाद 3 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको यहां पर आ जाएगा हमारा 6। उसके बाद देखो 10 हमारा यहां पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा में हमारा 11 को 3 से गुना करने पर कितना हो जाएगा यहां पर 33, ब्रैकेट बंद करेंगे, हल करेंगे, 6 हमारा ऐसा का ऐसा, 10 जमा में 33 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर 43। अब आपको क्या करना है भाई, 6 और 43 जो है ना इनको गुना कर देना है। कितना आएगा गुना करने पर, आपको बता देता हूं, गुना करने पर आ जाएगा हमारा 258। यानी कि जो भी हमारी ये एपी यानी कि समांतर श्रेणी दी गई है, इसके सभी पदों को जब हम जोड़ देंगे ना तो वो हमारा 258 मिल जाएगा। अब मान लो यहां पर हमें क्या है, A12 जो दिया गया है ना, यहां पर हमारा जो A12 दिया गया है इसकी जगह पर आखिरी पद दिया गया होता या फिर आखिरी पद हमें पता हो, ठीक है, तो मैं हटा देता हूं यहां से A12 को। मेरे पास क्या है यहां पर आखिरी पद, जैसे आखिरी पद यहां पर हमने 38 ज्ञात किया है ना, तो मान लो हमें यहां पर 38 दिया गया है, तो आपने क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले की बजाय आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ठीक है, आसानी से हल कर लोगे। बता देता हूं कैसे करना है, उसके लिए यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं, फॉर्मूला लिख लेता हूं, S बराबर में यहां पर आ जाएगा n बटे में 2, ब्रैकेट ए जमा में एल। जो भी आखिरी वाला पद होता है, जैसे यहां पर 38 है, ये एल का मान होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है, बाकी सभी मान तो आपको पता ही है।
जो भी हमारा n है वहां पर आ जाएगा 12 बटे में 2, a का मान आ जाएगा हमारा 5, जमा में l कितना यहां पर है, देखो आखिरी वाला पद हमारा कितना है 38 है, तो यहां पर 38 रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, ऊपर नीचे यहां पर 12 और 2 हैं, इनको काटा जा सकता है, काटने पर हमारा 6 आ जाएगा। हल कर लो भाई, यहां पर हमारा 6, 5 जमा में 38 है, ये हो जाएगा हमारा 43। कुछ यही सिचुएशन हमें मिल गई है। 6 गुना में 43, 6 गुना में 43 करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 258। इस प्रकार से आपने हल करना है एपी के प्रश्नों को। आपको सिर्फ दो फॉर्मूले बहुत जरूरी है याद करने, एक तो ये वाला फॉर्मूला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला। अगर आखिरी वाला पद पता है तो इस वाले फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने इन फॉर्मूलों को समझ लिया, इन फॉर्मूलों से संबंधित 4-5 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए, तो भाई प्रश्न में जब भी आप एग्जाम देने जाओगे उस प्रश्न पत्र में एपी का कोई भी सवाल आ गया, 5 नंबर का भी सवाल आता है, उसको भी बेहद आसानी के साथ आप हल कर दोगे। सो इस एपी के जो भी परिचय था समांतर श्रेणियों का वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, और जो भी नए विद्यार्थी आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। जो भी कक्षा 10वीं की हिंदी माध्यम वाली वीडियोज हैं, गणित की, विज्ञान की, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा पाठ परिचय के अलावा जो भी पाठ की प्रश्नावलियां हैं, प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 है, इनकी अलग अलग वीडियो बनाई गई हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।